जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 7 के विषय हमारी दुनिया अर्थात ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का जो है हमारा वायुमंडल एवं इसके संगठन, इसी को पढ़ने जा रहे हैं। क्या हमारा वायुमंडल और इसका संगठन। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है डिटेल में तो हमारे चैनल के क्लास 7 के ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट अर्थात हमारी दुनिया वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए इसको हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर होगा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। क्या होता है, ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है क्योंकि वायुमंडल में जो होता है ऑक्सीजन कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कौन सा भाग गर्म होता है। तो ये हो जाएगा पहले स्थल भाग गर्म होता है। नेक्स्ट स्थल का सतह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है तो इसमें कितना है 20.99। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है तो इसको बोलता है क्षोभ मंडल, इसको बोलता है ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में। नेक्स्ट है हमारा रेडियो तरंग किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट जाता है तो ये होता है वायुमंडल, एक्सोस्फेयर होता है इसका अंग्रेजी में। नेक्स्ट इसमें भरने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। समताप मंडल का आरंभ देश के बाद होता है, किसके बाद होता है, ये मध्यमंडल के बाद होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मध्यमंडल, आंसर हो जाएगा इसका मध्यमंडल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है वायुमंडल का फैलाव 10 किलोमीटर तक है तो ये हो जाएगा 80 से 400 किलोमीटर। कितना है, 80 से 400 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्की गैस देश से अंतरिक्ष में तैरती है, देश से अंतरिक्ष में तैरती है तो ये हो जाएगा वायुमंडल में। उसके बाद वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक है तो ये कितना है 800 किलोमीटर। कितना है ये 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है, ये नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% होता है। कितना होता है नाइट्रोजन 78%, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है हमारा, तापमान बढ़ने से देश का स्तर में वृद्धि हो रही है तो इसका समुद्र के स्तर में, क्योंकि ध्रुव पे जो बर्फ है वो सब पिघलने जाता है तापमान बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, किसको कहा जाता है CO2 को, इसमें भरा जाए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल किसे कहता है, एटमॉस्फेयर कहते हैं वायुमंडल को अंग्रेजी में। उसके वायुमंडल के गैस के घटक को वृत्त में दिखाइए तो इसका आंसर है धरातल से लेकर ऊपर कई 100 किलोमीटर तक वायु पाई जाती है। तात्पर्य कि हमारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर वायु को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सदा चक्कर लगाती रहती है तो इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहता है एक खास ऊंचाई तक। जहां हमारी नाव रहेगी वहां वायु भी रहेगी। वायुमंडल के संगठन वृत्त निम्नलिखित हैं। ग्रीन हाउस को समझाए तो ग्रीन हाउस क्या है, इसको समझाना है। ऐसा प्रक्रम जिससे ताप को हासिल होने से बचाया जा सके ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे देश में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है, मतलब खेती की जाती है। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो कर सकता है लेकिन उससे निकल नहीं पाता। इसी तरह मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं।
ग्रीन हाउस के पौधे पर बाहरी हवा का असर नहीं पड़ता, जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं। इसी से इसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे? तो वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है, लेकिन यह जीवन के लिए जरूरी भी है, कारण कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने हरे पत्ते द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है। इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकलते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए प्राण वायु का काम करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न परत का नाम लिखिए। मोटे कूट या थर्मोकोल की मदद से इस परतों की क्रमबद्ध दिखाइए। तो इसमें देख लीजिए, वायुमंडल के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न परतों का नाम पहला है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर इसको बोलता है, स्ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। इस प्रकार पृथ्वी के सतह सबसे नीचे को क्षोभमंडल और ऊपर को वायुमंडल एक्सोस्फेयर कहा जाता है, 400 से ऊपर होता है। उसके बाद किसी एक मंडल के नाम न होने से क्या कठिनाइयाँ होगी? इसमें लिखना, सभी मंडल अपनी अपनी उपयोगिता है, मतलब एक मंडल को काम कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता है, अतः किसी प्रकार के मंडल भी न रहने पर से संभव है जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए, जिससे मानव जीवन खतरा बढ़ जाए या कोई क्रियाकलाप बाधित हो जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि किस मंडल के नहीं होने से क्या कठिनाई होगी, लेकिन यह निश्चित होगी कोई ना कोई कठिनाई अवश्य होगी। नेक्स्ट, पृथ्वी की तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। निम्नलिखित खतरों को पता चलता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पहाड़ों जहाँ बर्फ तो गलते ही वह ध्रुवों के पास भी बर्फ गलने लगते हैं। परिणामस्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, मतलब ध्रुव का जब पिघलेगा तो समुद्र में पानी बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे जो भी रहेगा वो डूब जाएगा, जो भी शहर रहेगा। फल होता है कि समुद्र के बीच बसे द्वीप भी डूब जाएगा, वहाँ के लोग पलायन करना पड़ जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाएगा। गंगा नदी के डेल्टा में कुछ द्वीप पानी में विलय हो जाएगा। तटीय निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही, कब उसका आवास समुद्र से समा जाएगा कोई ठीक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुंचती हैं, पता कीजिए। आंसर जगह, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो प्रदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंची फ्रीक्वेंसी की तरंगें यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देती हैं। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविज़न और गांव-गांव तक मोबाइल फोन पहुंच गए हैं। शीत प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत प्रदेश या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करें? शीत प्रदेश या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंडी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ की कई वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग वहाँ भी सब्जियाँ उगा सकती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस में क्या होता है, बाहरी वातावरण से प्रभाव नहीं पड़ता उसको। यदि ग्रीन हाउस मकान बड़ा हो तो अनाज भी उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत बारे मतलब ओजोन परत के खतरे से बचाना जरूरी है, क्योंकि ओजोन परत जो होता है ना, ओजोन जो लेयर होता है वो हमें वहाँ से अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरण जो आता है सूर्य से उससे हमको बचाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे आ जाएगा तो हम लोग को बहुत ही हानि पहुँचाएगा।